अभी मन्नू मूवीज़ देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्कार। भाई आज हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक गरीब परिवार को हम दिखाएंगे और इस गरीब परिवार को आपकी भी और सरकार की भी मदद की ज़रूरत है। और इस मदद में भाई आप लोग कैसे मदद कर पाओगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अकाउंट नंबर दे दूंगा और परिवार की जो स्थिति है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो आइए भाई मैं आपको एक बार इस परिवार से मिलवाता हूं। ये परिवार इस घर में रहता है भाई। ये कपड़े की दीवारें आप देख सकते हो। इस घर में जो परिवार रहा है ये हमारी एक माता जी हैं मुन्नी देवी, उनका परिवार है और आपको इस परिवार से मिलवाता हूँ मैं। आइए भाई। तो भाई मैं जिस परिवार से आपको मिलवाने की बात कर रहा था वो ये परिवार है और इसमें हमारे साथ ये जो आंटी जी जुड़ी हैं और इनकी ये एक पोती है छोटी सी और ये लड़का बीमार है। तो ताई राम राम। राम राम। इसने तो मैं पकड़ी रहूँगा ताई, तू बोली जा। मैंने नो बताओ क्या दिक्कत हो रही है इस भाई का? इस भाई का बेटा ये दिक्कत हो रही है, इसके पेट में खराबी सी हो रही है। मेरा निस्ता के खुआ रखा किसी ने के नहीं, जित भी जाओ रहे मोल का इलाज बताओ, मेरे हाथ में पीछे नहीं बेटा। मैं अपना ये झूपड़ा भी गिरवी टेकती आंडू थी, ये भी नहीं टिका। मेरे बेटे का इलाज नहीं हो रहा। पहले भी मेरा एक बेटा गुजर गया था, मेरा आदमी भी गुजर रहा है। मेरे एक विधवा लड़की है जी, कमान लायक में है नहीं। हाथा में मेरे सरिये हैं जी, पैर में मेरे सरिये लाग रहे हैं और मेरी पिलसन भी कट गई, मेरी पिलसन भी नहीं आती। कितने इस बच्चे का इलाज नहीं हो रहा। आप का एक ये लड़का है, इसका क्या में दिक्कत है तो आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं है पहले? दिए मैंने सिविल में दिखाया भाई, सिविल वाले ने दवाई दी थी इसको, वो हमने इसको खुआ दी थी, उससे भी कोई आराम नहीं होया। फिर मूल का इलाज बताओ, मूल का इलाज के पीछे मेरे हाथ में है नहीं। मैं किसी से मांगू जब भी नहीं मिलते, कितने नहीं मेरे को 1 रुपया मिलकर देता। ये हालत इसकी ख़राब पीछे भी ना हो रही है। बच्चे मेरा गरीब घर है, मैं कितना कमाऊँ बेटा, हाथों में मेरे सरिये लाग रहे। हाँ भाई राम राम। राम राम। क्या हो रहा तेरा? वह पेट में जड़ी बताओ मेरे तो। पेट में जड़ी किसी ने जहरीली चीज़ खा रहा, जहरीली चीज खुआ रखी किसी ने पड़ी गए। जो इसने ठीक करने वाला वो भी 10,000 रुपये मांगा। कौन है ठीक करने वाला? दिल्ली तक बुलाया हुआ, दिल्ली तक आया तो वह कल देख कर गया। इसने नहीं करे अभी 10,000 रुपया होगा, ये बच जाएगा बेचारा। नहीं इसकी 2 महीने था, पहली ये गुजर लेगा। 2 महीने का टाइम रह रहा है इसका जी मरण का। ये बस 2 महीने पड़े इसके जीवन के। अच्छा ऐसा कोई मानस आया था दवाई देनी है जो इसको ठीक कर देगा, लेकिन आपके पास 10,000 रुपये नहीं है। अच्छा तो तई पेंशन क्यों नहीं मिलती? और एक पहले आपने बताया कि आपका एक बड़ा लड़का गुजर गया, कितने दिन पहले? मेरा लड़के को हो गए 10 साल गुजरे को बेटे। 22 साल का बेटा था मेरा, 10 साल उसको मरे को हो गए। उससे 5-4 महीने बाद उसके पिताजी गुजर गए थे उसके सदमे के अंदर। जब तक मैं कमा के ये सियाने कर लिए, मैंने अपना पाल लिए थे। ये भी इसका ऊपर कर दिया किसी ने, मेरा नहीं किसी ने कराया, किसी ने नहीं। उन्हें दुश्मन बैरिया ने इसके ऊपर कर दिया, ये भी इसका भी ये हाल कर दिया। ये इसी की भाई की लड़की है ना, ये उसकी है जिसका ये असली टूट रही है, जिसका ये टूट रहा है ना, ये बेटी उसकी है। वो अभी एक हाथ का पाज है बेचारा। या इसके तो शादी के दिन ब्याह धरे थे, कुछ नहीं, इसकी बीमारी ने देख कर सब टल गई इसकी। तो ताई आपको पेंशन क्यों नहीं, विधवा पेंशन नहीं मिलती आपको? विधवा पेंशन मेरी कट गई बेटा, आया करती। मेरी तो 10 साल से पेंशन बनी हुई थी। ये मेरी पेंशन जब से संक्रांत का महीना लगे, लोडी संक्रांत का, जब से मेरी पेंशन कट गई। मेरी पेंशन आती नहीं, मैंने बहुत दरखास्त भी दे दी और फाइल भी लगा दी जी, मेरी पेंशन नहीं आती। मैंने कमेंडो में भी दे दी, कमेंडो सेक्टर सा के बोलते हैं इसको, जब भी मेरी पेंशन नहीं आती। ताई ने कहने का मतलब ये हो गया भाई ने सीएम विंडो में भी अपनी एप्लीकेशन लगाई है लेकिन इनका कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो यहाँ के जो पार्षद हैं रोहतक इंदिरा कॉलोनी है ना, कृष्णा कॉलोनी, रोहतक में कृष्णा कॉलोनी की ये जगह है जहाँ पे हम बैठे हैं। इनका ये जो घर है, ये जो झोपड़ी है, ये रोहतक के कृष्णा कॉलोनी में है। और यहाँ का जो पार्षद है वो कौन है? MC सुरेश ना, पहली तो ये कौन है? खड़का है, उसकी वाइफ है। उससे पहले राम प्यारी थी, सबसे पहले तो यहाँ सुनो, और यहाँ का जो MC है वो खड़का प्रधान है। तो वाल्मीकि में तो प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार आके इस परिवार की सूद लें और इनकी जो किस कारण से पेंशन कट गई है इनका वो
पेंशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट करा और इसको विधवा की पेंशन दिलाने में मदद करें। इस गरीब परिवार की मदद आप ही कर सकते हो एमसी साहब, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ये काम करें। और आंटी जी, जैसे काम क्या करते हो आप लोग? ये जी छाज का काम है मेरा, तो कुछ काम नहीं है बेटा। ये भी काम बंद हो रहा है, ये भी नहीं भी करे। और सब लोग पंखे के नीचे घी साफ करने लगे, अपने फराटे के नीचे छाछ बेचा करते, ये भी काम नहीं चल रहा। ये छाछ दिखाना, ये छाछ है जी। ये देखो आप, ये सर्वेट के जो ये छाछ बनाने का काम ताई करती है भाई। और आजकल इनका ये काम भी बंद हो रहा है, मंदा हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक जमाना, बन भी नहीं सकता ये मेरे से ये। इलेक्ट्रिक ज़माना है। 2 लड़के हैं इनका, एक लड़का पहले गुजर गया था, इनका जो हस्बैंड है, जो ताऊ जी थे, वो भी गुजर गए थे। अब 2 लड़के हैं, एक तो ये हमारे सामने बीमार है, ये लेटा है, दूसरे का एक लड़का और उसका टीबी हो रही है, उसके हाथ और पैर में दिक्कत हो रही है, टूट रहे हैं। और बच्चे हैं छोटे छोटे, भूखे मरने की स्थिति आ रही है। अगर किसी का घर नहीं, बारिश हो, चाहे दिखाना भाई एक बार, ये ऊपर से बारिश हो या कुछ भी हो, इसी के अंदर, इसी के नीचे सोना है, बस यहीं रहना है। तो भाई सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से कि भाई अगर इस परिवार की आप लोगों से कोई मदद करी जाए, तो इनका जो एक ताई जी का अकाउंट नंबर है, खाता नंबर है, वो मैं आप लोगों को, कोई नहीं वैसे दे दो, मैंने फ़ोटो ले रखा है। ये जो ताई जी का खाता नंबर है, इनकी बैंक खाता है, मैं आप लोगों को ये मेरे स्क्रीन पे ये बैंक अकाउंट नंबर चला दूंगा। अगर कोई भी भाई इस परिवार की मदद करना चाहे तो ये आधार नंबर, जो इनका अकाउंट नंबर है, ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो और आके अगर कोई इनसे मिलना चाहो तो इनका मोबाइल नंबर है जो, वो मैं इस स्क्रीन पर शेयर करूंगा। इस परिवार की आके कोई मदद करना चाहो तो वो भी कर सकता है। ताई भाई मोबाइल नंबर है आपको पास? ये भी आपका लड़का है? अच्छा, इस भांजे का नंबर, आपके पास फ़ोन नहीं है? मैंने चलाना नहीं आता। क्या नंबर है? बंद रहे। तो किस एक मोबाइल नंबर है 87 082 51 434, 87 082 51 434। ये किसका नंबर है? अच्छा, मिलता है वो नंबर? तो वो इनके लड़के का नंबर है भाई। अगर कोई इनके नंबर पे भी आके कांटेक्ट करके इनसे बात करना चाहो या इनकी मदद करना चाहो तो कर सकता है भाई। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस परिवार की मदद करो। और अगर किसी भाई की भाई चलती हो, कोई जानता हो इनकी पेंशन बनवाने का कोई तरीका, प्रोसीजर अगर कोई जानता हो तो इनकी पेंशन बनवाओ। और इस लड़के का जो बीमारी है, जिस तरह की इनको प्रॉब्लम है, मुझे तो समझ में नहीं आई इनको क्या प्रॉब्लम है। ये ताई बता रही है इनको कुछ करवा दिया, कुछ खिला दिया, जहर वहर या कुछ इस तरह का सामान कुछ खिला रखा है। होती है बेटा, ये जो खाने का पेट में कोई रोज का बच्चा मर जाए, पहले भी मेरा बच्चा ऐसे मर गया था, एक 22 साल का, वो सिस्टम आप इसमें कर रखा है। ये पता नहीं हमारे किसने दुश्मन है, किसने प्यारी न कर रखा है। ये इसका हाल भी अब ऐसे ही हो रहा। दिल्ली से बुलाया था एक, वैसे कह रहा है मैं 10,000 रुपये लूँगा, इस बच्चे को ठीक कर दूँगा। 10,000 रुपये की तो कोई ज़्यादा बात नहीं है। अगर इसकी आप सब 10-10, 20-20, 50-50 रुपये से भी मदद करोगे तो ये मदद जल्दी हो जाओगी और ये परिवार पटरी पर आ जाओगा। एक जवान लड़के की जान बच जाओगी। तो सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, अकाउंट नंबर मेरे स्क्रीन पर होगा, कोई भी इनकी मदद करना चाहो मदद करो। और जो भाई इस प्रोसीजर ने जाना है कि ताई जी की पेंशन बनवा दी जाए, कोई इनका तई वो तो होगा आपके पास, राशन कार्ड तो होगा? राशन कार्ड से राशन तो मिलता होगा? हाँ, राशन मिल जाए। ये अच्छी बात है कि इनको राशन मिला है। तो भाई सभी से मेरी रिक्वेस्ट है भाई, इनकी मदद करी जाए। सारे भाइयों को भाई पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम नमस्कार। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद, सत्यमेव जयते। थैंक यू भाई।